वेलकम बैक टू हेडवे लाइफस्टाइल विद स्नेहा सिंह। सो लास्ट व्लॉग में आप सबने देखा ही होगा कि हम सुखना लेक गए थे बोटिंग करने, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा मौसम था। और आप जो ये व्लॉग देखेंगे वो उसी का कंटिन्यूएशन है। सुखना लेक से निकलने के बाद हम पहुँचे चंडीगढ़ बर्ड पार्क, जो कि बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है। सुखना लेक से बिल्कुल भी ज़्यादा चलना नहीं पड़ता और एकदम एडजेसेंट है, उसके बाजू में ही है। तो अगर आप सुखना लेक आते हैं तो आपको ये तो जाना ही है, कवर करना ही है। सो दिस चंडीगढ़ बर्ड पार्क इज़ जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम सुखना लेक। बहुत ही पास है। सुखना लेक से आप चलकर ही पहुंच सकते हैं। आप जो पार्किंग में कार अपनी लगा देते हैं, उसके बाद आपको पार्किंग से कार निकालने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट वॉक अ लिटिल एंड आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे बर्ड पार्क तक। गिर जाते नहीं। जब ये बैठेगा तो पीछे आप यहाँ सुखना लेक और चंडीगढ़ बर्ड पार्क के पास कैमल राइड भी इंजॉय कर सकते हैं इन जस्ट 50 रुपीज़ पर पर्सन। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस फॉर चंडीगढ़ बर्ड पार्क। अब यहाँ से जब आप एंट्री मारते हैं तो आपके राइट हैंड साइड पे बर्ड पार्क आता है और लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चों के लिए थोड़ा झूला वगैरह, थोड़ा सा खेलने वेलने की जगह है। तो अगर हम पहले तो वॉक करके चले गए थे राइट हैंड साइड पे, हमें लग रहा था ओ माय गॉड हम चले ही जा रहे हैं, पर बर्ड पार्क तो आ ही नहीं रहा है। फिर बाद में हमने रियलाइज़ किया कि हम गलत वाले साइड मुड़ गए। यहाँ पर बच्चों के लिए रिक्रिएशन एरिया है। वही चीज़ अगर आप राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं मेन गेट से तो आपको दिखेगा बर्ड पार्क का सारा बोर्ड वगैरह आपको दिखाई देगा। सो आप उस तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर ये ओपन जिम भी बना हुआ है। लेट मी टेल यू, चंडीगढ़ में हर सेक्टर में ये कंसेप्ट है। दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं एक्चुअली एक तालाब है जो कि पूरी तरह से प्लांट से ढका हुआ है। यहाँ बर्ड पार्क जाने के रास्ते में आपको कई तरह के हर्ब गार्डन्स भी दिखेंगे। बहुत सारी अलग अलग नाम से वाटिका है। ये कंसेप्ट पे बनाई गई है, जैसे अलग अलग नक्षत्र के हिसाब से, राशि के हिसाब से, उस हिसाब से वाटिका बनाई गई है और बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारी दिखती है, बहुत वेल मेंटेन्ड है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बेसिकली डिपिक्ट करता है चंडीगढ़ के वाइल्ड लाइफ को। एंड फाइनली चल चल के थक गए हम, बट हम पहुंच ही गए मेन एंट्री चंडीगढ़ बर्ड पार्क के। यहाँ पर जो बर्ड्स ऊपर बनी हुई है इतनी रियलिस्टिक लगती हैं, आपकी नज़र मतलब उस पर अटक ही जाएगी। ये है टिकट काउंटर। मैं आपको बता दूं कि अगर आप नॉर्मल टिकट लेंगे तो इट इज़ 50 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें कि आपको हर जगह का एक्सेस है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ 50 रुपीज़ पर पर्सन। बट एक स्पेशल जोन है यहाँ पर जहाँ पर आपको बर्ड्स अपने कंधे पे बैठाकर एक्सपीरियंस करने मिलता है। अगर वहाँ पर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम द एंट्री टिकट दैट यू हैव। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा बर्ड पार्क टूर। वैसे तो मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि बर्ड्स को केज रखा जाए, बट यहाँ इस जगह की खास बात ही यही है कि ये बर्ड पार्क इस तरह से बनाया गया है कि जैसे बर्ड्स को फील हो कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। जिस तरह का टेम्परेचर, जिस तरह का हैबिटेट एक बर्ड को सूट करता है, हर पर्टिकुलर बर्ड के लिए वो अलग अलग तरह से बनाया गया है। और यहाँ का स्पेस बहुत बड़ा है, कोई छोटे से केज में इनको नहीं रखा गया है, इनको बहुत सारा स्पेस दिया गया है। और यहाँ पर बेसिकली वो बर्ड्स हैं जिनको पहले से ही आदत है एंक्लोजर्स में रहने की, मतलब वो फ्री बेसिकली नहीं रहे हैं, तो उस तरह के बर्ड्स ज़्यादातर यहाँ पर हैं।
और हर वर्ड को जब मैंने रिकॉर्ड किया है तो आई हैव मेड श्योर कि मैं बाद में ये भी रिकॉर्ड करूँ कि वो कौन सी बर्ड है और उसके फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो आप जब भी कोई बर्ड यहाँ पर देखेंगे उसके बाद मैं ज़रूर से उसका बोर्ड का जो डिटेल्स है वो मैं रिकॉर्ड करूँगी, तो आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बताया गया था कि बर्ड्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे एनवायरनमेंट में। तो अब बारी थी एक्वेटिक एंक्लोजर में जाने की, जहाँ पर एक्वेटिक बर्ड्स हैं। तो आप जब इन एनक्लोजर्स में एंटर करेंगे, मैं एक चीज़ देखकर बहुत क्यूरियस हुई कि हर एनक्लोजर में एंट्री के समय और एग्ज़िट के समय इस तरह का कलर का पानी मुझे दिखा था, लिक्विड कुछ तो दिखा था डाला हुआ। तो मैं बहुत ही क्यूरियस थी। तो एक जगह के गेट कीपर को मैंने पूछा कि ये लिक्विड क्या होता है, तो उन्होंने बताया बेसिकली एक तरह की मेडिसिन होती है जिससे कि कोई भी अनवांटेड पेस्ट या अनवांटेड डिजीज़ वगैरह अंदर एनक्लोजर में एंट्री ना कर पाए। तो ये जगह को देखकर आपको बहुत सारे बर्ड्स वगैरह तो एंजॉय करने मिलते ही हैं, वो नेचुरल हैबिटेट में होते हैं, बट ये इतनी सुंदर बनाई गई है कि आपको खुद को मन करेगा कि आप घंटों यहाँ पर घूमें, आप यहाँ से बाहर ही ना आ जाएं। एकदम कंफर्टेबल, अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट इनके लिए बनाया गया है। ऊपर से इतने सारे बर्ड्स आपके आसपास होंगे खुले में, बिल्कुल भी उनको बांध कर नहीं रखा गया है, केज करके नहीं रखा गया है। दे कैन फ्लाई, दे कैन एन्जॉय देमसेल्व्स। बहुत सारे झरने, बहुत सारे पेड़ बनाए गए हैं। इसको देख के मुझे वो एरिया याद आ गई जब मैं गई थी स्टैचू ऑफ यूनिटी। बस डिफरेंस यही है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में जो एरिया थी वो एक सिंगल ऐसे इस तरह का बनाया हुआ था, सिंगल ही था वो। बट यहाँ पर हर तरह की बर्ड्स के लिए अलग अलग एनक्लोजर्स बनाए गए थे। सो विच वॉज़ रियली नाइस, बहुत ही कंफर्टिंग था ये, बहुत अच्छा था। अब आपको शायद ही सुन के फ़नी लगे, बट मुझे सीरियसली ऐसा फील आ रहा था जैसे मैं जुरासिक पार्क के सेट में आ गई हूँ। बस डायनासोर्स मिसिंग है, बट एक अंदर ही अंदर जैसे एक अलग दुनिया बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था मैं किसी फॉरेस्ट एरिया में आ गई हूँ जहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, बहुत सारे झरने हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। इस जगह की ब्यूटी को देखिए, लिटरली सी थ्रू ब्रिजेस हैं जिससे कि नीचे के प्लांट्स भी आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर फिशेस वगैरह हैं। बहुत ही प्यारी जगह थी, बहुत ही प्यारी। जिस जगह पर आपकी नज़र जाती है कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ सुंदर आपको दिखाई दे रहा था। कुछ भी यहाँ पर पानी क्यों है, बस मुझे ये समझ नहीं आता।
ओले ओले ओए सो स्वीट हाय दो है देखा तूने एंड जैसे ही आपको लगता है भाई इससे सुंदर नहीं हो सकता देन कुछ और बढ़कर आ जाता है उससे ये जगह आपको खुश कर देगी beautiful is it ऐसा लग रहा है इसमें लिटरली पेंट किया इतना सुंदर है ये इट्स वेरी प्रिटी प्लीज सो दिस इज़ द स्पेशल जोन जिसकी मैं बात करी थी अगर आपको यहाँ पर आना है तो आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम दी 50 रुपीज़ एंट्री फीस बट इसके अपने पर्क्स हैं और वो अभी आपको दिखेंगे क्या है Well, this one was a poser for sure. What a hero. So this was it. This was the Chandigarh Bird Park. Absolutely worth your time. Absolutely worth your money. तो प्लीज़ आइएगा यहाँ पर ज़रूर विजिट करिएगा बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है. The experience that you get is unforgettable. सो अगर आप विंग वंडर्स की भी टिकट लेते हैं तो कुल मिला के पर पर्सन जो आपको टोटल अमाउंट पड़ता है वो है 150 रुपीज़ पर पर्सन. उसके अलावा अगर आपको भूख लगी है तो डू नॉट वरी यहाँ पर ये कैफेटेरिया भी है तो यहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं. ट्रस्ट मी द फूड वी हैड वाज रियली नाइस बहुत ही अच्छा हाइजीनिक और साथ में यहाँ पर एक सोवेनियर शॉप भी है जहाँ से आप अपना मन पसंद कोई भी गिफ्ट या किसी को देने के लिए अपने लिए खुद के लिए भी खरीद सकते हैं. सो वी आर डन बर्ड पार्क घूम के हो गया हमारा. अभी हम यहाँ के कैफेटेरिया में रुके हैं. काफ़ी अच्छी कैफेटेरिया है साथ में एक सोवेनियर शॉप भी है. तो वी आर जस्ट हैविंग अ ग्रिल सैंडविच एंड सम जूस.
So this was it. This was the vlog for our Chandigarh Bird Park. It's a very very beautiful place. बाकी जो भी जगह है चंडीगढ़ में मैं टाइम से उसको कवर करती रहूँगी आपके लिए और आपके लिए व्लॉग लाती रहूँगी. बट उससे अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कब कब व्लॉग डाल रही हूँ तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा. तो प्लीज़ वो करिए बिकॉज वी पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. थैंक यू.